नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो मैं दुआ पढ़ती हूँ ना, ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। और ये उन्होंने दुआ उस वक्त मांगी थी जब अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया और वो फिरौन के पास गए थे कि फिरौन से बात करने के लिए कि तुम मेरे साथ मेरी कौम को जाने दो। मैं उनको गुलामी से आज़ाद करके और मैं उनकी तरबियत करना चाहता हूँ, एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहता हूँ। तो उनको लगा कि फिरौन उनकी बात को नहीं मानेगा और उनसे वो करेगा, तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह, तू मेरी जबान के अंदर रवानी पैदा कर और मेरी जबान के अंदर ऐसी तासीर पैदा कर कि लोग मेरी बात को समझ। ठीक है जी? ये इस दुआ का जो मैं पढ़ती हूँ स्टार्ट में, ये उसका पस मंजर है। आप लोग भी चाहें तो आप भी जरूर जब किसी से बात करने लगे, तो गुफ्तगू करने लगे, तो आप भी जरूर ये दुआ पढ़ा करें। इससे लाजमी तौर पर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद जो है वो शामिल हाल है। अच्छा, वो मेरा जोड़ा सा फाटा है ना, ये दे मैं दिखा। पर 103 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह बकरा, आयत नंबर 103। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। अब आपने देखा कि अल्लाह ताला बनी इसराइल को उनका तारीखी पस मंजर बताने के बाद कि तुमने मेरे साथ क्या क्या कुछ किया और तुमने मेरे नबियों के साथ क्या क्या कुछ किया। अब अल्लाह ताला प्रेजेंट में, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देख प्रेजेंट लिया जो। की बात कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब तुम क्या मामला कर रहे हो। नहीं है तो ठीक है। ये कहने लगे कि अब तुमने अपने नबियों के साथ तो जो कुछ किया पास्ट में वो तुमने आप किया, टेलर का मुझे मगर पूछ रहे अब थे। प्लीज, किसी का स्पीकर खुला है वो जरा बंद कर दीजिए, उसे दूसरों को बड़ी ही डिस्टरबेंस होती है। तो वो अल्लाह ताला ने अब यहाँ कहने लगे कि तुम अल्लाह ताला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब तुम यहाँ भी क्या कुछ कर रहे हो। तो कहा कि तुम नहीं संवरे और तुम्हारा मामला नहीं संवरा। तो अब तुम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाते हो, किसी की माइक खुला है प्लीज। तो लोगों से ये कहा गया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तुम सवाल करते हो, तो वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मतवज्जे करने के लिए ये लफ्ज बोला करते थे। सहाबा कराम या दूसरे लोग ये लफ्ज बोला करते थे, रायना। रायना, सुन लीजिए, रायना, फोकस कीजिए अपनी आयत के अंदर कि ये लफ्ज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना। ए मोमिनो, तुम इस लफ्ज को ना कहा करो रायना। रायना यानी तुम रायना का लफ्ज ना कहा करो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी महफिल में किसी ने सवाल करना होता था, तो ये तरीका होता था कि वो कहते थे लोग रायना, यानी आप एक्सक्यूज मी, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्सक्यूज मी, जरा मेरी बात सुनिए। ठीक है, आप किसी को तवज्जो कराने के लिए ना, तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। तो वो लोग कहते थे रायना। रायना का मतलब होता है कि हमारी बात को सुनिए, हमारी तरफ देखिए। ठीक है, मेरी बात पे जरा फोकस कीजिए। वो लोग जो शायद फर्स्ट टाइम जिनके लिए ये बात है, वो जरा फोकस कीजिए। तो वो कहते थे कि रायना यानी हमारी तरफ तवज्जो दीजिए, हमारी बात को देखिए, हमारी बात को सुनिए। अब इन यहूदियों ने, जिनका एक ग्रुप मुनाफिकीन, कुरान मजीद ने जिनको कहा कि ये मुनाफिकीन थे, ये जाहिर तो करते थे कि वो मुसलमान हैं, ईमान ला चुके हैं, लेकिन दर हकीकत वो अंदर से इस्लाम को नुकसान पहुंचाते थे और पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। अच्छा, ये लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे होते थे, तो ये रायना की बजाय राइना कहते थे, यानी एन के बाद ये के ये ये जो छोटी ये होती है ना, जिसके आप मिलाने के लिए नीचे दो नुक्ते डालते हैं, तो वो राइना कहते थे, नहीं रायना
کا मतलब है आप हमारी तरफ देखिए, आप हमारी तवज्जो हमारी तरफ कीजिए। लेकिन वो कहते थे राइना। अब राइना के क्या मानी बन गए, क्योंकि अरबी जबान एक सेंसिटिव जबान है, और इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी फर्क अल्फाज में या जबर जेर पेश में आ जाए तो मानी ही बदल जाते हैं। तो वो जानबूझकर वो नबी, जैसे अल्लाह के साथ मजाक का रवैया इख्तियार किया उन्होंने, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना की बजाय वो कहते थे राइना। तो राइना के मानी बन जाते थे हमारे चरवाहे, हमारे चरवाहे। चरवाहे का मतलब होता है जो बकरियां चराने वाला होता है ना, बकरियां चराने वाला, गाय भैंस चराने वाला, उनको सैर करा के घास वास पहले जमाने में जो चरवाते थे करवाते थे, उनको चरवाहा कहते थे। ठीक है। तो वो कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राईना, ए हमारे चरवाहे, ताकि लोग इस पर हंसें, मजाक उड़ाएं, तमस्खुर उड़ाएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह तो सकते नहीं है, बड़े शरीफुल नफ्स इंसान है, लेकिन अपनी जात में शर्मिंदा हो जाए और लोग मुसलमान भी शर्मिंदा हो जाए। अब मुसलमानों ने उनसे कहा कि देखो तुम लफ्ज गलत इस्तेमाल करते हो, ये लफ्ज रायना है, राइना नहीं है। तो वो कहते थे हाँ तो हमने राइना ही तो कहा है, हमने कौन सा राइना कहा है। इस तरह की होशियारियां करते थे, और बाद में जाके इस चीज को मजाक का बाइस बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि अब तुमने ये रायना का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करना, ना मुसलमानों ने करना है, क्योंकि अगर मुसलमान करेंगे तो ये भी करेंगे, ये मुनाफिकीन यहूदी भी करेंगे। तो इस लफ्ज का इस्तेमाल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तुमने करना ही नहीं है। छोड़ दो, इस लफ्ज को मना कर दो कि ये लफ्ज नहीं कहना। ठीक है। बल्कि अब उसकी जगह तुम ये लफ्ज इस्तेमाल किया करो, उन जुरना। उन जुरना, उन जुरना के मानी भी वही हैं जो रायना के हैं, यानी हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए, उन जुरना। ठीक है। तो अब रायना नहीं कहना, उन जुरना कहना है। आपने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना है या बात करनी है, तो आपने कहना है उन जुरना, हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। और वस्माऊ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करें तो उनकी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुना करो, बार बार उनको बात को रिपीट करने का की जहमत ना दिया करो। और जब वो फरमाया करें तो बात को गौर से सुना करो। है वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और जो लोग अल्लाह और अल्लाह के नबी का इनकार करते हैं उनके लिए तो बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब होगा। यानी आपने देखा कि अब पिछली जो हिस्ट्री थी उनकी, अल्लाह ताला ने उस पर थोड़ा थोड़ा इशारा करने के बाद उनकी जराइम की दास्तान को बयान किया। और अब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रेजेंट पर आ गए कि अब आप मेरे इस नबी के साथ, अपने नबियों के साथ तो तुमने जो कुछ किया, हजरत मूसा के साथ जो कुछ किया, अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वही सरकशी, वही बगावत, वही नाफरमानी, वही तमस्कुर वाला रवैया इख्तियार कर रहे हो। तो काफिरों के लिए जबरदस्त अजाब है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। और काफिर जो अहले किताब के हैं, अहले किताब अल्लाह ताला किन को कह रहा है? इन बनी इसराइलियों को, यानी यहूदो नसारा को कह रहा है, क्योंकि इनकी तरफ पहले किताबें नाजिल हो चुकी हैं। तो अहले किताब इनको कहा जाता है। ये जी मैं कहवा पीती हूँ क्लास के दौरान अपना गला साफ करने के लिए, ताकि आपको बात पहुंचने में रुकावट ना हो। तो काफरों के लिए जबरदस्त अजाब है, और काफिर अहले किताब में से और मुशरिकों में से नहीं चाहते कि ए मुसलमानों पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भी बेहतरी नाजिल की जाए। तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से ना तो अहले किताब चाहते हैं, और ना ही मुशरिकीन कौन है। अब ये भी जान लीजिए कि मुशरिकीन अल्लाह किन को कहता है। अल्लाह ताला हर शिर्क करने वाले को जो पूरी दुनिया में है उनको मुशरिकीन नहीं कहता।
اللہ ताला यहाँ अल मुशरिकीन कहता है अलिफ लाम के साथ। कल मैंने बताया था कि जिस लफ्ज पर अलिफ लाम लगा होता है वो खास कोई कैटेगरी के लोग होते हैं। तो मुशरिकीन कुरान कहता है मक्का के वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थे, जिनकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था, यानी बनी इस्माइल, हजरत इस्माइल की औलाद। तो इनमें शिर्क आ गया था बहुत ज्यादा। शिर्क का क्या मतलब है? शिर्क का मतलब है कि अल्लाह ने कहा है कि सिर्फ मैं अकेला रब हूं, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो, मेरे सिवा किसी और को रब ना मानो। तो जब हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, किसी और से मदद मांगते हैं, किसी और को आका तस्लीम करते हैं, तो हम शिर्क करते हैं। तो जो मुशरिकीने मक्का थे, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थी, जो कि बनी इस्माइल के लोग थे, वो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा शिर्क पेनिट्रेट कर गया था। उन्होंने खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। 360 बुत, कि हर कबीले का एक बुत, यानी बुतों में भी ये नहीं होता कि कोई एक बुत हो, हर कबीले का अलग अलग बुत होता है। तो कबीले वालों को राजी करने के लिए, ताकि वो सारे हर दफा उम्रे के लिए आए, हज के लिए आए, और मक्का के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, पैसा मिले, कमाई हो, वो हर एक को राजी करने के लिए उन्होंने पूरे अरब के कबाइल के बुत रखे हुए थे खाना काबा के अंदर 360, और बुतों की इबादत करते थे। तो इस वजह से बनी इस्माइल के लोगों को मुशरिकीन कहा गया है। याद रखिए कि कुरान मजीद कुरान में अल मुशरिकीन या करके जो मुखातिब करता है या उनके जराइम बयान करता है, तो ये बनी इस्माइल के मुशरिकीन मक्का, कुरैश के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और बाकी इनके मुखातिब अगर आप ये कहें कि आज जो अमेरिका में अगर कोई शिरक करने वाला है, या पाकिस्तान में कोई शिरक करने वाला है, ये दुनिया के किसी भी इलाके में शिरक करने वाला है, तो अल्लाह उनको भी मुशरिकीन कह रहा है, मुखातिब कह रहा है। नहीं, ये उनको नहीं कर रहा, ये उनकी जराइम की दास्तान है जो अब अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं, बनी इस्माइल यानी मक्का के लोगों को, जो हुजूर की कौम के लोग थे। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए उनके अंदर ही से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। ये भी कुरान का कानून है कि हमेशा अल्लाह ताला नबी उसकी कौम के अंदर ही से एक बेहतरीन इंसान को बनाते हैं। ये अल्लाह का तरीका है कि नबी कभी बाहर से नहीं आते। जिस कौम की इस्लाह करनी होती थी अल्लाह ताला को, नबी उसी कौम का एक बेहतरीन इंसान अल्लाह ताला नबूवत और रिसालत के लिए चुनते थे। ये बात भी कोई महज किसी की राय नहीं है, ये बात भी कुरान ने खुद बयान की है। मैं रोज आपसे ये बात कहती हूँ कि मुझ पे ट्रस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ मैं कुरान से बाहर कभी भी ना निकलूं, मैं आपको वही बात बताऊं जो अल्लाह ने बताई है। मैं अपनी जाती ओपिनियन आपको कभी कभी बताती हूँ, और उसमें भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये मेरी राय है, इसमें गलती हो सकती है, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वही बात बताऊं जो कुरान के अंदर अंदर रह रह के बात करती हूँ। मैं इसीलिए कभी किसी बार बार किसी स्कॉलर का हवाला नहीं देती, किसी की राय का हवाला नहीं देती। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका फोकस जो है वो कुरान पर रहे। ठीक है जी, आप कुरान से बाहर ना निकले, अल्लाह के कलाम तक रहें। तो ना तो अहले किताब ये चाहते हैं, ना मुशरिकीन मक्का चाहते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भी भलाई नाजिल हो, और अल्लाह ताला अपनी रहमत के लिए खास करता है जिसको चाहता है, और अल्लाह ताला तो बड़े ही फजलो करम वाला है। ठीक है, उनका इतराज था कि भाई क्यों अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। ना तो आप कोई अमीर इंसान है, बहुत ज्यादा अमीर इंसान है, ना किसी कबीले के सरदार हैं, आप तो एक ऐसे इंसान हैं कि जिनके माँ बाप भी बचपन में वफात पा गए थे,
ना कोई इतनी माली खुशहाली अमीर कबीर इंसान है, और क्यों आपको अल्लाह ताला ने अपनी नबूवत के लिए चुना है। तो अब मुखालफत में यहूद भी शामिल हो गए हैं और मुशरिकीन मक्का भी शामिल हो गए, दोनों शामिल हो गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अपनी नबूवत के लिए जिसको चाहा मैंने चुन लिया, और मैं तो इंतहाई फजल करने वाला और अजीम शख्सियत से हस्ती हूँ। मा ननसुख मिन आयातिन व नुनसिहा नाति बखैर मिनहा व मिसलिहा। मैं इन आयतों को जरूर इसलिए पढ़ूंगी कि इनकी वजाहत जरा जरूरी है। हाँ? अब उनका सवाल ये था कि जब तौरात मौजूद है, बनी इसराइल का सवाल था कि जब तौरात मौजूद है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई और एक कंप्लीट शरीयत थी, तो फिर अब कुरान को नाजिल करने का क्या मकसद। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज किया। अब वो कुरान मजीद पर इतराज कर रहे हैं कि जब तौरात मौजूद थी, अहकामात भी वही हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने अब कुरान को क्यों नाजिल किया। तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं कि अगर हम किसी आयत के हुक्म को कैंसल करते हैं, ठीक है, नस्ख करने का मतलब होता है कैंसल करना। तो हम जब किसी आयत को कैंसल करते हैं, उसके हुक्म को कैंसल करते हैं, या हम उसको मिटा देते हैं, अपना हुक्म को मिटा देते हैं, तो हम उसकी जगह उससे बेहतर आयत और बेहतर हुक्म लेकर आते हैं। ठीक है, उनके एतराज का जवाब दिया कि तौरात मौजूद थी तो कुरान लाने की क्या जरूरत थी। तो अल्लाह ताला इन अहले किताब यहूदो नसारा को ये बात कह रहे हैं कि हम, अगर हमने तौरात को कैंसिल किया है या तौरात के अहकामात में किसी को कैंसिल किया है, तो ये हम उससे बेहतर अहकामात लेकर आ रहे हैं। और हमारा मकसद जो हम तब्दीली करते हैं उसमें यही होता है कि पहले के हालात में कुछ और रिक्वायरमेंट थी और अब के हालात में उससे बेहतर रिक्वायरमेंट डाल दी जाए, तो हम उससे बेहतर हुक्म लेकर आते हैं या उसी जैसा कोई हुक्म ले आते हैं। और तुम नहीं जानते लोगों के अल्लाह ताला तो हर हर चीज पर कादिर है। ठीक है, अल्लाह ताला हर हर चीज पर कादिर है, और तुम नहीं जानते कि सातों आसमानों और सातों जमीनों की बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के सिवा तो कोई भी साथी और मददगार नहीं है। ठीक है, क्लियर, कोई साथी मददगार नहीं। कोई क्यामत के दिन नहीं आएगा, न माँ न बाप न बेटा न भाई न कबीला, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तुम ये चाहते हो कि तुम अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस तरह तरह के सवाल पूछो जैसे बनी इसराइल ने मूसा से पूछे। अब अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को मुखातिब करके कह रहा है कि तुम ये चाहते हो कि तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवाल पूछो जिस तरह के मूसा से इससे पहले उनकी कौम पूछा करती थी। जैसे कि कल हमने गाय का जिक्र किया ना, कि अल्लाह ने कह दिया कि कोई भी आम सी गाय ले लो और उसको ज़िबा करो। अब वो पूछ रहे हैं कितनी उम्र हो, रंग कैसा हो, काम करने वाली हो या बेकार हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम भी अपने नबी से तरह तरह के इस तरह के सवालात ना किया करो। ममन यतबद्दल कुफ्रा बिल ईमान फकद दल्ला सवा सबील। और जो कोई ईमान के बदले में कुफ्र को बदल डालेगा तो दर हकीकत वो इंतहाई गुमराही के रास्ते पर चलेगा। बहुत से अहले किताब महज अपने हसद की वजह से ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद वो तुम्हें दोबारा कुफ्र की तरफ पलटा दे। यानी मोमिनो, तुम्हें तरह तरह के शक में डालकर वो चाहते हैं कि वो तुम्हें ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर कर दे, तुमसे वो हसद करते हैं। हालांकि इनके ऊपर हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि कुरान अल्लाह की किताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। चुनाचे मुसलमानों, अभी फिलहाल इनसे दरगुजर करो और इनसे चशमपोशी करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फैसला नाफिज कर दे। और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ऐ मुसलमानों, नमाज का इत्माम करो, ज़कात देते रहो, और याद रखो कि तुम अपने बेहतरीन अमाल में से जो अमाल भी कमा कर आगे भेजोगे, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ उसका बेहतरीन नतीजा पाओगे, उसके बदले में बेहतरीन जजा पाओगे। और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अमाल को जानता है, देखता है जो तुम करते हो। वो कहते हैं कि जन्नत में हरगिज कोई दाखिल नहीं होगा सिवाय यहूदी और या नसारा के। अब इनकी एक और बात
کہ उन्होंने कहा कि हम नबियों की औलाद हैं, क्योंकि नबियों का खून है, तो जन्नत का जो वादा है वो सिर्फ यहूदी और ईसाइयों के लिए है। नसारा कहते हैं ईसाइयों को, तो वो सिर्फ यहूदी और नसारा के लिए है। मुसलमान जो जन्नत का दावा करते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं, वो कहते थे। और अब मुसलमान ही कहते हैं कि सिर्फ मोहम्मद की उम्मत जन्नत में जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगा। अल्लाह कहते हैं नहीं, बेहतरीन अमाल जिसने किए, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो नसारा है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो कोई है, जिसने बेहतरीन अमाल किए वही जन्नत का वारिस बनेगा। नबूवत का इससे कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है। ये आज भी हम पढ़ेंगे। ये इनके दिल की ख्वाहिशात है कि सिर्फ यहूदी और नसरानी जन्नत में जाएंगे। अगर तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है तो ले आओ। मैंने किसी किताब में, अल्लाह कहते हैं, मैंने कहा है कि सिर्फ यहूदी और नसरानी या सिर्फ बनी इसराइली जन्नत में जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। और इसी तरह क्या हमसे अल्लाह ने कुरान में कहा कि सिर्फ मुसलमान नाम के लोग जन्नत में जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना ही मुसलमान बद अमाल हो, वो जन्नत में जाएगा और कोई नहीं जाएगा। मैंने तो कहीं नहीं कहा। अगर मैंने कहा है तो दलील लेकर आओ। हाँ तो बुरहानकुम, दलील लेकर आओ अगर सच्चे हो। हाँ क्यों नहीं। जिस किसी ने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया, बेहतरीन अमाल करने वाला भी हुआ, उसके लिए उसके परवरदिगार के पास अजर ही अजर होगा। न क़यामत के दिन कोई खौफ होगा और न ही कोई गम का मौका। ये अल्लाह ने कसौटी बयान कर दी कि जन्नत में कौन जाएगा। जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया, आजिज़ी के साथ बेहतरीन अमाल करेगा, वही है जन्नत का वारिस। और उसके लिए क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम का मौका। और यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों की कोई हकीकत नहीं, और ईसाई कहते हैं यहूदियों की कोई हकीकत नहीं। हालांकि दोनों तौरात को पढ़ते हैं, इंजील को पढ़ते हैं, मगर एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। इसी कदालिका काल लजीना ला यालमून मिस्ला कौलहिम, इसी तरह की बातें वो लोग करते हैं जो कि अल्लाह की हकीकत में अल्लाह का इल्म नहीं रखते। अल्लाह ताला इनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा जिन इख्तलाफात में ये लोग पड़े हुए हैं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह ताला की मस्जिदों में इस बात से लोगों को रोका कि वो आकर अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करे, और वो मस्जिदों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या जिक्र है? यहाँ पर जिक्र है कि मुशरिकीन मक्का जो थे, मक्का के जो कुरैश और बनी इस्माइली थे, वो मुसलमानों को खाना काबा में नमाज नहीं पढ़ने देते थे। वो जब मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइज किया गया, पहले पहले तो आप मक्का ही में थे ना, असल नबी तो आप बनी इस्माइल के थे। तो वो अबू जेहल और अबू लहाब और उतबा और शैबा, ये जो बड़े बड़े लीडर थे, ये मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में हरम में नमाज नहीं पढ़ने देते थे। वो तशद्दुद करते थे, मारते थे। नमाज जैसे कि जिक्र है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू जहल ने ऊंट की ओजड़ी लाकर आपके कमर पे रख दी, मंगवा के अपने मुलाजमों से, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई तकलीफ में, क्योंकि बहुत बड़ी होती है ना ऊंट की ओजड़ी। तो इस तरह की हरकतें करते थे। हजरत बिलाल को मारते थे क्योंकि वो गुलाम थे, उन पर उनका मालिक तशद्दुद करता था, तो इस तरह वो करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से लोगों को रोके और मस्जिदों की बर्बादी चाहे। ये सारे के सारे लोग हैं कि इनके लिए बस यही मुनासिब है कि वो अल्लाह की मस्जिदों में खुद डरते हुए दाखिल हों। यानी इनकी इनकी हालत यह है कि अब अल्लाह इनके ऊपर ऐसा वक्त लेकर आए कि ये खुद जब हरम में दाखिल हो तो वो डरते हुए दाखिल हो। ये है लहुम फिद दुनिया खिज़युन व लहुम फिल आखिराति अज़ाबुन अलीम। इनके लिए दुनिया के अंदर भी जिल्लत है और इनके लिए आखिरत में भी अल्लाह ताला ने बड़ा ही दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और याद रखो, तुम हरम पर कब्जा करना चाहते हो, हालांकि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, सारे के सारे, और शुमाल और जुनूब, सारा का सारा अल्लाह ही का है। जहां कहीं भी अपना चेहरा मोड़ोगे वहीं अल्लाह को पाओगे।
यानी सजदे के लिए, इबादत के लिए। अल्लाह ताला किसी खास जगह पे नहीं पाया जाता। मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब, हर चीज, हर अतराफ अल्लाह के हैं। जिस तरफ भी सजदा करो वो खुदा की मलकियत है। और अल्लाह ताला तो बड़ी वुसअत वाला और बड़े इल्मों वाला है। और वो कहते हैं वकालु तखज़ल्लाहु वलदा, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तो औलाद है। अब जो मुशरिकीन मक्का थे ना, उन्होंने शफात के लिए कि हमारी सिफारिश, अगर हमारे गुनाह पकड़े गए तो हमारी सिफारिश के लिए वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। जिब्राइल, मीकाइल, इनका तारुफ तो उनको था ही ना, क्योंकि जाहिर है कि उनको पता था। तो वो कहते थे कि ये जो फरिश्ते हैं ये खुदा की बेटियां हैं। और वो फरिश्तों की मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत करते थे कि ये अल्लाह के यहाँ जब हमारी शफात करेंगी तो हम बख्शे जाएंगे। ठीक है, ये गुमराही कोई आज के दौर में नहीं है, ये गुमराही बड़ी पुरानी है। तो यहूद कहते थे कि हजरत उजैर अल्लाह के बेटे हैं। क्रिश्चियन कहते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। और मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो हर तरफ शिर्क का चर्चा, और अभी भी है। हमारी मासूम सी उस दिन आमना ने कहा ना, कुतुब अब्दाल, शायद आपको पता हो कि लोगों ने इस तरह की सूफियाना शख्सियात को सिलेक्ट कर रखा है कि आपको पता है कि ये जब 1965 की जंग लगी है, या इससे पहले 71, इसके बाद 71, जब, तो लोग कहते थे, लोगों ने ये छोड़ रखा था कि लाहौर की जो हिफाजत है ना, वो अली हिजवेरी साहब ने की है। और इसी तरीके से कराची में जो एक बड़ी शख्सियत का मज़ार है, आप कराची वालों को पता ही होगा, मेरे देह से हमेशा शाह नाम निकल जाता शाह अब्दुल्ला अब्दुल्ला शाह है। गाजी। अब्दुल्ला शाह अब्दुल्ला बटालियन। शाह गाजी। तो जब सुनामी आया कराची में एक दो दफा, तो आपको पता है ये कहा गया कि सुनामी को रोका है, अब ये अब्दुल्ला शाह गाजी साहब ने उनको रोका है। ठीक है, यानी वो उनको ये तस्लीम ही नहीं करते कि वो दुनिया से जा चुके हैं या उनका कोई रोल नहीं है। तो हमारे लाहौर वाले, हमारे लीडर साहब जो सियासी लीडर साहब जो है, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो ये समझते हैं, समझते थे लाहौर आना है तो सबसे पहले जाके दाता दरबार में सलाम करना है, लोगों से वोट भी लेने हैं ना इस नाम पर। और कराची वालों के लिए ये बड़ी जगह है, ये बड़े सूफिया के जो मज़ार हैं, मुल्तान में है या सिंध में है या जहाँ कहीं भी है। तो ये बीमारी शिर्क की ऐसी है कि जो पूरी दुनिया ही में पाई जाती है। आपको पता है मैं मिस्र गई तो मुझे देख के बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मिस्र के अंदर तो आपको पता ना कि बड़े जो सहाबा के भी मज़ार हैं और नामवर शख्सियात के हैं। तो वहां मैंने देखा लोग पता क्या करते हैं, यहाँ से भी बड़ी गुमराही करते हैं। हाँ, लोगों ने क्या किया है, मज़ारों के अंदर अपने खत लिख कर डाले हुए हैं, अपने प्रॉब्लम्स के खत लिख कर डाले हुए हैं कि हमें फला प्रॉब्लम है, हमें फला मसला है, तो आप इस मसले में हमारी मदद कीजिए। अपनी फैमिली फोटोज डाली होती है कब्रों के ऊपर, फैमिली फोटोज डाली होती है कि ये जी हम फला फला हैं, फला फला मसले में हैं, तो आप आइए और हमारी मदद कीजिए। आजकल के जदीद दौर में भी अकीदे की गुमराही इतनी ज्यादा पाई जाती है। वो तो चले आप कह दें कि जहालत का दौर था, तो जहालत क्या, अब कौन सी जहालत है। ठीक है, इंतहाई पढ़े लिखे लोग बड़ा मान करते हैं, लेकिन शिर्क में वो वहीं आके बैठे। तो अल्लाह कहता है कि ये हर कौम ने मेरा, क्योंकि शैतान ने जो अल्लाह से ये वादा किया था ना कि मैं तेरे ही इंसानों से तेरे जहन्नुम को भरूंगा, तो सबसे बेहतरीन रास्ता उसको शिर्क ही नजर आया। फिर अल्लाह कहते हैं कि नहीं, जमीन और आसमान का बादशाह सिर्फ अकेला वही है, और हर चीज उसकी फर्मा बरदार है। हर चीज उसकी फर्मा बरदार है। अल्लाह को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी की हमायत की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। वो जब कोई कब काम करना चाहता है तो वो कहता है कुल हो जा, तो वो काम हो जाता है। तो अल्लाह को किसी की जरूरत, किसी अवानो अंसार की, मददगार की जरूरत नहीं। बदिउ समावाति वल अर्द, वो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है। और जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो वो कहता है, बस इतना ही कहता है, हो जाओ, तो सारे काम हो जाते हैं। ना उसके ईंटें उठानी पड़ती हैं, ना उसको सीमेंट उठाना पड़ता है, ना उसको पानी लगाना पड़ता है। वो अपनी
कुर्सी इक्तदार पर बैठकर सिर्फ कहता है हो जा, तो वो काम हो जाता है। और बेवकूफ लोग जिनको इल्म नहीं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह खुद क्यों नहीं हमसे बात करता, या हमारी तरफ कोई मोजज़ात खुद क्यों नहीं लेकर आता। इसी तरह की बातें इनसे पहले अहले किताब भी करते हैं। इनके दिल आपस में एक जैसे हो गए हैं। हमने तो अपने अहकामात को खोल खोल कर बयान कर दिया है उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आना चाहें। उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आना चाहें, हमने अपने अहकामात खोल खोल कर बयान कर दिए हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको एक खुशखबरी देने वाला और उसके साथ साथ एक डराने वाला बनाकर भेजा है। और तुम अपने दावत का हक अदा करो। जो मानते हैं वो माने, जो नहीं मानते वो न माने। क़यामत के दिन हम आपसे नहीं पूछेंगे कि ये जहन्नुमी ईमान क्यों नहीं लेकर आए। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार नहीं है कि कोई ईमान लेकर आए और अच्छे अमाल करे, या कोई ईमान ना लेकर आए और बुरे अमाल करे। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपका काम सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना है। यहाँ पर जो आप कहेंगे कि मोहम्मद का नाम तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं कैसे कह रही हूँ कि यहाँ मोहम्मद है। तो अरबी जबान के अंदर ये दो 119 नंबर आयत शुरू होती है। इसमें जो है ना, इन्ना अरसलना का, तो का जो है वो अरबी जबान में इसका मतलब होता है तुम, यानी वाहिद तुम, जमा नहीं होता, तुम सब नहीं होता, तुम अकेले। तो जाहिर है कि ये जब अल्लाह कह रहा है कि इन्ना अरसलना का, बेशक हमने तुम्हें भेजा है, तो यहाँ पर मुराद अब डायरेक्ट खिताब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काफ के ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि जाहिर बात है कि नाम तो नहीं लिखा हुआ, तुम लिखा हुआ है, तो तुम से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है लोगों के लिए खुशखबरी बनाकर, यानी जो ईमान लेकर आएगा उसके लिए तो बस खुशखबरी ही खुशखबरी है, बहुत कामयाब जिंदगी है। और जो नाफरमान है उसको डरा दो कि उसके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब होगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बैठे रहते थे, लोग ईमान क्यों नहीं लेकर आते। सूरह मुजम्मिल देख लीजिए, सूरह मुदस्सिर देख लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होके बैठा करते थे। लोग कुरैश मक्का जो है वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते, मुझे मेरा इनकार करते हैं, ईमान नहीं लेकर आते। शायद मेरे ईमान की तबलीग करने में कोई फर्क है, मेरी कोई कोताही है, मेरी कौम को अजाब मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़कर बैठ जाया करते थे कोने के अंदर और सोचा करते थे कि मैं क्या करूं। तो या युहल मुजम्मिल का मतलब भी है ए चादर ओढ़ने वाले, और या युहल मुदस्सिर का मतलब भी है ए चादर ओढ़कर एक जगह बैठने वाले। तो चादर ओढ़कर बैठने का मतलब ये था कि बड़ा ही एक जगह बैठकर गमगीन हो जाना, परेशान हो जाना, गौर व फिक्र करना कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा लाया अमल इस्तेमाल करूं। तो अल्लाह ताला जो है वो इंतहाई मोहब्बत और प्यार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर कर कहते हैं कि ए मुजम्मिल, या युहल मुजम्मिल कुम, उठो और लोगों को आगाह करो, डराओ। और या युहल मुदस्सिर का भी मतलब है कि ए चादर ओढ़कर गौर व फिक्र करने वाले, परेशान होने वाले, छोड़ो अपने गम व फिक्र को, उठो और कमर बस्ता हो जाओ और अपने रब की राह में जो है वो फिक्र ना करो, और अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। और आप अपना बस फर्ज अदा कीजिए, बाकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूद नसारा तो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे कभी भी, हत्ता कि आप इनके रास्ते पर चलना शुरू हो जाए, जो ये बात कहते हैं वो आप मानना शुरू हो जाए। इसके अलावा तो ये तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। आप इनको कह दो कि हिदायत तो दर हकीकत अल्लाह की है, ठीक है, मैं तो उसी रास्ते पर चलूंगा जो मेरा रब फरमाएगा। मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे रास्तों पर नहीं चलूंगा। और अगर तुमने इनके है मोहम्मद, अगर तुमने इन यहूदो नसारा या मुशरिकीन मक्का के रास्ते पर अमल किया, जबकि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से इल्म आ गया है, तो तुम याद रखना कि क्यामत के दिन अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई ना तो मददगार होगा ना कोई साथी होगा।
یہ اللہ نے نبी صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ قیامت کے دن قبول کیا جائے گا صرف اللہ کی طرفداری، اللہ کی طرف جانے والا راستہ، اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ سوچا بھی کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں یا قریش کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، جیسے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد تھوڑے سے تم نرم پڑو کچھ ہم نرم پڑیں، تو درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نو، آپ نے ان کی اس طرح کی کسی بات کو نہیں ماننا، صرف ایک اللہ کا راستہ ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، اور اس راستے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ بات یہود و نصارہ کہیں، چاہے وہ بات تمہاری قوم کے لوگ کہیں، ان میں سے کسی بات کو نہیں ماننا۔ اگر تم نے ان میں سے کسی کی بات کو مانا تو یاد رکھو اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا ساتھی۔ یہ اب یہاں اللہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، یہ خطاب جنرل نہیں ہے، یہ خطاب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اپنی خاص نظر میں رکھا، خاص ہدایت پہ رکھا، اور جگہ جگہ ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس پیدا کرتا رہا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے دین حنفی ہے نا، حضرت ابراہیم کا جو دین ہے، کہ حضرت ابراہیم نے کبھی شرک کی راہ پر کمپرومائز نہیں کیا تھا، کبھی توحید کے راستے پہ کمپرومائز نہیں کیا، شرک کے راستے کو نہیں کبھی بھی چنا۔ تو یہی بات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے کہ ما لکا ہے نا، ما لکا، کاف یہاں وہی ہے کہ تم، کاف کے معنی یاد لیجیے، تم واحد۔ تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ حضور نے کبھی سوچا ہوگا ایسا، یہ اصل میں حقیقت ہے انڈائریکٹ خطاب، کہ اے یہود و نصارہ یا مشرکین مکہ، یہ سوچ لو کہ نبی تو کبھی اس بات پر تم سے نہیں کمپرومائز کریں۔ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جن کو کتاب دی گئی وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ الکتاب سے مراد اب یہاں قرآن ہے۔ وہ لوگ اتنے اچھے ہیں، اہل کتاب کے کچھ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ یہ قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ سارے کے سارے برے نہیں ہیں، میجورٹی بری ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی تلاوت کرتے ہیں جن کو کتاب عطا کی گئی جیسے کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جو قرآن پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور جو کوئی قرآن کا انکار کرے گا تو یاد رکھے وہ بڑا ہی نقصان میں پڑے گا۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پہلے انڈائریکٹ سپیچ تھی، اب ڈائریکٹ سپیچ ہے۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ یعنی جب حضرت ابراہیم کے بعد اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب امامت، کتاب اور رسول اور نبوت بنی اسرائیل کے اندر ہے، پہلے بنی اسرائیل کے اندر رہے گی فور دا لانگ پیریڈ، اور اس کے بعد آخر میں بنی اسماعیل کی طرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تو ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے تمہیں دنیا والوں پر امام بنایا اور تمہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، اور اس دن نہ تو کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس کے ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، تو وہ ساری آزمائشوں میں پورا اترا۔ حضرت ابراہیم جن سے دونوں نسلوں کی ابتدا ہوتی ہے، وہ حضرت ابراہیم سے ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جب آزمائش کی، پہلے وہ سب سے بڑی آزمائش کی کہ وہ ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے، بتوں کو بنانے اور بتوں کو بیچنے والی قوم میں پیدا ہوئے۔ بڑا انہوں نے اپنی قوم کو توحید کے راستے پر چلانے کی کوشش کی، بڑا دلائل سے سمجھایا، انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آئے گی۔ تو اس کے بعد قوم نہیں مانی، ماننے کے نزدیک پہنچ گئی مگر جان بوجھ کے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے پتھروں کو توڑا، بتوں کو توڑا، اور ایک کلہاڑا بڑے پتھر پہ رکھ دیا، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ کس نے توڑا؟ ابراہیم کیا تو نے توڑا؟ تو ابراہیم نے کہا پوچھو بڑے سے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بڑے مجھ سے پوچھو وہ جواب دے گا۔
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैसे बोल सकता है, ना ये सुनते हैं ना देखते हैं ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। तो हजरत इब्राहिम यही तो चाहते थे कि वो कबूल करें। उन्होंने कहा कि अगर ये ना बोल सकते हैं ना देख सकते हैं ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, तो फिर तुम इनकी इबादत कैसे करते हो, इनसे मदद कैसे मांगते हो? तो हैरान रहे। हाँ, ये तो इब्राहिम सही कह रहे। मगर फिर एक सेकंड में हिदायत आई उनके सामने, पूरी चकाचौंध के साथ आई। लेकिन नहीं, उनके दिल अपनी सरकशी तकब्बुर नाफरमानी की वजह से तस्लीम किया, और शैतान ने भी उनकी मदद की, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम को आग में फेंका, सजा देने के लिए कि बुतों को क्यों तोड़ा। फिर अल्लाह ने उनको वहां से बचा लिया। फिर उनको मारने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अब तुम हिजरत कर जाओ, यहाँ से उड़ के इलाके से अब ये इलाका छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अब इस कौम में नहीं है हिम्मत तुम्हारी बात को तस्लीम करने की और ईमान लाने की। तो हजरत इब्राहिम अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ और चंद ईमान लाने वालों के साथ और अपनी बीवी सारा के साथ हिजरत करके केनान आ गए अल्लाह के हुक्म से। तो केनान फलस्तीन के आसपास के इलाके में आके आबाद हो गए। वहां से फिर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि अपने बड़े बेटे इस्माइल को खाना काबा में जाके आबाद करो, मक्का में। वहां उस जगह को तौहीद का मरकज बनाओ, और अपने दूसरे बेटे इसहाक को इधर फलस्तीन में ही आबाद करो। तो इस तरह दुनिया के दो मेन जगहों पर खुदा ताला के जो तौहीद है उसका मरकज बनाओ, इन दो जगहों, तुम्हारी औलाद इन दो जगहों की। ये जो कहा जाता है ना कि सारा ने कहा था कि जाओ हाजरा और उसके बेटे को जाकर एक बियाबान इलाके में जहाँ ना पानी है ना घास है, वहां जाकर, ये सारी मनगढ़ंत दास्तानें इन्हीं यहूदियों और बनी इसराइलियों ने बयान की हैं। ये अल्लाह का मिशन था, जिसको कंप्लीट करने के लिए अल्लाह ताला ने इस्माइल को वहां आबाद किया और इसहाक को केनान में आबाद किया। और ये जो कहना ना कि इस्माइल बड़े छोटे से थे, 6 6 7 महीने के थे, वो 15 16 साल के लड़के थे उस वक्त। और इस मिशन के लिए जब कुरान कहता है कि दोनों बाप बेटा मिलकर खाना काबा की तामीर कर रहे थे और वो दुआ कर रहे थे कि हजरत इब्राहिम और इस्माइल मिलकर दुआ कर रहे थे, तो ये क्या 6 महीने का बच्चा करेगा या साल का बच्चा करेगा आपके ख्याल में? और ये जो सही वाली बात है ना कि हजरत हाजरा पानी के लिए भाग रही थी, तो पानी के लिए भागना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर माँ एफर्ट करती है। आप भी सुबह से शाम तक एफर्ट करती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसको उम्मत के लिए सुन्नत बना दिया जाए। ये दर हकीकत वो आपके बनी इसराइली इस हकीकत को छुपाना चाहते हैं कि कुर्बानी दर हकीकत इस्माइल की नहीं करने के लिए इब्राहिम उनको मरवा पे लेकर गए, बल्कि इसहाक की कुर्बानी करने के लिए उनको फलस्तीन की मोरिया पहाड़ी पर ले। ये सारी मनगढ़ंत दास्तान है। जब हम लोगों को ये बताते हैं तो लोग हमारी मुखालफत पर आ जाते हैं और वो कहते लो जी, हमने तो सुना कि हाजरा की वो है कि वो पानी तलाश कर रही थी। तो पानी तो ऑलरेडी वहां मौजूद था, वो तो कुआं है आबे जमजम का। और पानी पहाड़ों पे नहीं तलाश किया जाता, सफा और मरवा ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो यहाँ तो हजरत इब्राहिम तलाश कर रहे थे कि कौन सी जगह बेहतर है जहां मैं अपने बेटे को कुर्बान अल्लाह की राह में करने के लिए लटाऊं। क्योंकि पहली जब दुनिया बनी थी तो ये कानून था कि अल्लाह की राह में जब कुर्बानी दी जाती थी तो वो किसी ऊंची पहाड़ी पर दी जाती थी। आज ये भी सुन लीजिए, ऊंची पहाड़ी पर दी जाती थी, जिसको कबूल करने के लिए आसमान से आग आती थी। तो पहले जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र आता है, हाबील और काबील का, तो हाबील ने एक जानवर की कुर्बानी को पेश किया था, और काबील एक किसान था, वो सब्जियां और फल लेकर पहाड़ी पर गया था। तो आग ने कबूल किया था हाबील की कुर्बानी को, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, और काबील की कुर्बानी को या उसके जो भी उसने पेश किया था उसको कबूल नहीं किया। तो इस वजह से काबिल ने हाबील को हसद की वजह से कत्ल कर दिया। ये कुरान ही बयान करता है। तो ये रवायत चल रही थी कुर्बानी की कि कुर्बानी किसी ऊंची जगह पे की जाती है। तो हजरत इब्राहिम भी हजरत इस्माइल को लेकर मरवा की पहाड़ी पर सिलेक्ट किया उन्होंने कि मैं कुर्बानी करूंगा। और कुरान में जिक्र है कि जब उन्होंने लिटाया तो अल्लाह ताला ने वहां उनको उठाकर मेंढा वहां पर लिटा दिया,
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کا صدقت رویا، اے ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچا کر دیا، تم نے تو خواب دیکھا تھا، تو تم نے تو مجھ سے سوال ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کا کیا مطلب ہے، اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ، آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں، کیا اتنا مہنگا بیٹا جو اتنے بڑھاپے میں آپ نے مجھ کو دیا میں اب قربان کر دوں، چھری چلا دوں؟ نہیں، نو کوشچن ایٹ آل، تم نے تو سیدھا جا کر بہترین چیز جگہ کو چن رہے ہو کہ صفا پر لٹاؤں یا مروا پر لٹاؤں، تم یہ کر رہے ہو۔ قد صدقت رویا، اے ابراہیم تو اتنا عظیم انسان ہے کہ میرا اصل میں جیسے کہ ایک ہمارے ٹیچر یہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس خواب کا مطلب یہ تھا اصل میں کہ اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ میں آباد کرو، وہ خانہ کعبہ کو اس کے ساتھ مل کر تعمیر کرو، اور مکہ کو توحید کا مرکز بناؤ، یہاں پر اللہ کی توحید کو علمبردار کرو، یہاں پر رہنے دو اسماعیل اور ان کی اولاد کو یہیں پر رہنے دو، یہ قربانی کی تعویل تھی۔ جیسے حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ ان کو 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے مراد آخر میں جو انہوں نے دیکھا کہ 11 بھائی اور ماں اور باپ ان کو تعظیم کا سجدہ کرے، اسی طرح کا خواب حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا کہ اسماعیل کی قربانی کرے، یعنی ان کو چھوڑ کر آباد کر دو جا کر مکہ کے اندر، جو خانہ کعبہ کو جا کر آباد کرے اور مکہ کو توحید کا مرکز بنائے، تو اور اس میں کبھی بھی شرک کو پنپنے نہ دے، اور دوسرے بیٹے کو فلسطین اور کینان میں آباد کرے اور اس کی اولاد کو وہاں پر نسل در نسل چلنے کے لیے آباد کرے، تو دنیا کے ان قریبی 2 خطوں کو توحید کا مرکز بنا، یہ سارا فلسفہ تھا۔ تو بعد میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سخت آزمائشوں سے ابراہیم کو جب گزارا، تو اللہ کہتے ہیں، جب آپ الفاظ پہ غور کریں کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی پیش کی تو اللہ کہتے ہیں کیا کمال کر دیا ابراہیم، قد صدقت رویا، تو نے تو خواب بھی سچا کر دیا۔ ایک تو سوال کرتے اللہ سے کہ یا اللہ کیا کروں، کیا خواب کا مطلب ہے، کیونکہ نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں نا، کیا کروں اللہ تعالیٰ، کیا مطلب ہے تیرا، کیا کروں، کوئی اس کا آلٹرنیٹو بتا دے، تم نے تو سوال ہی نہیں کیا، تم تو سیدھا ہی لے گئے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، تو یہ مطلب تھا۔ تو جب تو میرے لیے اتنا مخلص انسان ہے ابراہیم، تو میں تو اب تجھے دنیا والوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جائل وقاع کا لفظ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے ان کا نام آ گیا ہے، تو میں تجھے دنیا والوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور امام کس طرح سے بنے گا کہ تیری اولاد میں اب نبوت اور رسالت چلے، قیامت تک کے لیے اب تیری اولاد ہی میں نبوت اور رسالت چلے گی۔ تو کالا ومن ذریتی، تو ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا وعدہ ہے، کالا لا ینال عہد الظالمین، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تیری اولاد میں جو تو کوئی اچھے کام کرے گا ان کے ساتھ میرا یہی وعدہ ہے، میں انہیں کامیاب و کامران کروں گا، لیکن جو نافرمانی کرے گا تو میرا کوئی بھی وعدہ ظالموں کی نہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کے لیے مرجع، مرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، کہ یعنی کہ بار بار ہم عمرے کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اور اس کی پناہ کی جگہ قرار دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیامگاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع و سجود کرنے کے لیے آئیں۔ پاک رکھو سے مراد جھاڑو دینا نہیں ہے، پاک رکھو سے مراد ہے توحید کو برقرار، یہ سب سے بڑا اسلام کا مقصد توحید کو برقرار رکھنا، نو شرک، نو شرک ایٹ آل، ٹھیک ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں شرک کے ساتھ۔ تو کہا کہ یہ کہ میرے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسلام نافذ کیا الحمدللہ، یہ اہتمام کیا گیا کہ پورے مکہ کے اندر کبھی کوئی شرک کرنے والے نے قدم نہیں رکھا، اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی یہاں ان دونوں مدینہ، مسجد نبوی مدینہ اور مکہ، ان کو حرمین شریفین کہتے ہیں، یعنی 2 پاک جگہ، ان کے اندر کسی غیر مسلم کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حالانکہ ان کی ویلیو کو تسلیم کرتے ہیں اہل کتاب کی، لیکن مسلمانوں کے علاوہ عقیدے کے لحاظ سے جو پیور مسلمان ہے، جو پیور توحید پرست ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ناپاک ہے، توحید میں ذرا بھی آمیزش کرنے والا ذرا بھی
اللہ ताला उसको नापाक कहते हैं। तो किसी को भी इजाजत नहीं किसी और अकीदे के इंसान को कि वो मस्जिद नबवी में कदम रख सके या फिर खाना काबा में कदम रख सके। तो उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम ने कहा कि या अल्लाह इस घर को अमन की जगह बना और इसके घर वालों को इसके रहने वालों को फलों का रिस्क दे, क्योंकि मक्का के अंदर ज़ाहिर है पथरीली जगह है, तो इसके अंदर सब्जा वगैरह नहीं होता था और कोई दरख्त और ग्रीनरी वगैरह नहीं होती थी। तो हजरत इब्राहिम को ये फिक्र थी कि मेरी अगर मैं और इस्माइल की औलाद को यहाँ आबाद करूंगा तो वो खाएं पिएंगे कहाँ। तो अल्लाह ताला ने कहा वादा किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी औलाद में से जो ईमान लेकर आए आखिरत पर और अल्लाह पर, तो या अल्लाह उनको रिस्क देना। इब्राहिम मोहतात हो गए ना जरा कि मैं दुआ करने में कि मैं कहा कि मेरी सारी औलाद को या अल्लाह तेरा क्या वादा है। तो अल्लाह ने कहा अच्छी औलाद से तो मेरा अच्छा वादा है। तो अब वो रिस्क में उन्होंने जरा मुहतात होकर दुआ की कि या अल्लाह मेरी औलाद में जो अच्छा होगा ना उसको फलों का रिस्क देना। तो अल्लाह ने कहा दुनिया में रिस्क तो मैं तेरी नाफरमान औलाद को भी दूं। ये देखिए दोनों का मुकालमा के ईमान आखरत तो तेरे अच्छी औलाद के लिए है, लेकिन दुनिया में तेरी औलाद में से कोई अच्छा या बुरा जो भी होगा दुनिया में तो रिस्क मैं दोनों को, ठीक है, दुनिया तो आजमाइश की जगह है तो दोनों को दूंगा, लेकिन मेरी आखरत जो है ना वो तेरी औलाद में अच्छे लोगों के लिए होगी बुरों के लिए नहीं। तो मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो मेरी औलाद में से जो कोई ईमान लेकर आएगा अल्लाह ताला आप पर और आखिरत पर उसको आप रिस्क दीजिएगा। अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं काफिर को भी दूंगा मैं, उम्मत्तेहु कलीलन, दुनिया में मैं उसको दूंगा, सुम्मा अस्तुर्रुहु इला अज़ाबिन नार, लेकिन फिर मैं उसको आग की तरफ घसीट, ठीक है। आखिरत आखिरत मेरे सिर्फ पाक बंदों के लिए है, लेकिन नापाक काफिरों के लिए मेरी आखिरत में कोई जगह नहीं। वबेसल मसीर, और ये बहुत बुरा ठिकाना होगा, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं। जब हम कुरान मजीद को एक मुकालमे के अंदाज में पढ़ते हैं ना, एक मुकालमे के, बड़ा ही मजा आता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ नई अरबी सिखाई जाती, जिस प्रायोरिटी के साथ अंग्रेजी और दूसरी जबानें सिखाई जाती है, तो कुरान पढ़ने का तर्जुमे के साथ तो जाहिर है बहुत ही फर्क पड़ जाता है, वो मजा नहीं आता। तो और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल मेरे इस घर की बुनियादें उठा रहे थे और उस वक्त उनके लबों पर इल्तिजा थी, परवरदिगार तो हमारी तरफ से दुआ कबूल फरमा, इसमें शुबा नहीं कि तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ठीक है। तो रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यातिना उम्मतन मुस्लिमतन, ए परवरदिगार हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना, यानी इब्राहिम और इस्माइल बाप बेटे को, जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे, और हमारी औलाद से भी एक फर्माबरदार उम्मत उठा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा, व आरिना मनासिकना व तुब अलैना, और अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा, यानी अब हज करना था, उम्रा करना था, तो हमें बता बाकायदा कि उम्रा कैसे किया जाए, हज कैसे किया जाए, किस तरीके से ये तेरी सारी इबादतें की जाए। और या अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल कर, बेशक है परवरदिगार तू ही तौबा कबूल करने वाला और हमेशा रहम करने वाला है। ये दोनों ने दुआ की, हजरत इब्राहिम ने और हजरत इस्माइल दोनों ने ये दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं में से, फी हिम का मतलब है इस्माइल की औलाद में, रब्बना वब असफीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। ए हमारे परवरदिगार, तू इस्माइल की औलाद में एक रसूल भेजना, ठीक है, इस्माइल की औलाद में एक रसूल भेजना जो इनके ऊपर तेरे अहकामात को पढ़कर सुनाए और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाक करे। ये दुआ कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल की औलाद के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए ना इस दुनिया के अंदर, तो आप फरमाया करते थे कि मैं अपने दादा इब्राहिम की औलाद के नतीजे में इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरे दादा इब्राहिम ने मेरे लिए दुआ की थी, मैं उनके दुआ के नतीजे में इस दुनिया में आया हूँ। तो और इब्राहिम के दीन से कौन है जो मुनहरिफ हो, हाँ वही जो अपने आप को हमाकत में मुब्तला कर ले। इब्राहिम का दीन कौन सा है? एक अल्लाह वाहिद का दीन, तौहीद का दीन। जो तौहीद से मुंह मोड़ेगा वो अपने आप को हमाकत में मुब्तला करेगा।
ٹھیک ہے. اور وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں بھی بہترین انسان کی حیثیت سے، اور آخرت میں بھی ابراہیم کا شمار بہترین صالح لوگوں کا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے ہم دعا ہمیشہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یعنی ہم کیا دعا کرتے ہیں پتہ آپ کو درود شریف کا کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پیروکاروں پر اس طرح کی سلامتی کر جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے فالوورز پر کی. ٹھیک ہے، یہ درود شریف کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم پر اللہ بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. حالانکہ آپ کے تاریخ دانوں نے یہودیوں کی روایات کو لے کر ان کے طرح طرح سے ان کے اوپر اس طرح کی یہ فلسفے کو بگاڑنے کے لیے بات کی ہے بہرحال. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو میں نے چن لیا دنیا میں بھی ایمان کے طور پر، اور آخرت میں بھی ان کا شمار بہترین لوگوں میں ہوگا. اس وقت کو یاد کرو جب اس کے رب نے اس سے کہا ابراہیم اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دو، سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو میری اطاعت میں دے دو. تو ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو تمام دنیا والوں کے رب کے سامنے جھکا دیا. اے پروردگار میں تو کبھی تیری فرما برداری سے باہر نہیں نکلا. اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، یعنی بیٹے جو میں رسالت چلی چلی ان کی اولادوں میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، اور اسی کی نصیحت یعقوب نے کی. یعقوب ان کے پوتے تھے، تو پوتے نے پھر اپنی اولاد 12 بیٹوں کو کہا کہ میرے بچوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے اگر تمہاری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اسلام سے نکل کر تمہاری موت نہیں آنی چاہیے. پیغمبر جو ہے نا، کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی کوئی اور پراپرٹی نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی. پیغمبروں کی پراپرٹی ایمان، عمل صالح. وہ ہمیشہ مرتے وقت یہ فکر نہیں کرتے کہ میری اولاد کہاں سے کھائے گی، کیا ہوگا. وہ ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیشہ اسلام اور صراط مستقیم پر رہے. ان کو اسی کی اس میں آتا ہے نا لقمان حکیم، سورہ لقمان بھی آتی ہے نا، وہ ایک عرب کا سردار تھا. تو ان کی نصیحت نقل ہوتی ہے قرآن مجید میں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا اور وہ ان کا بیٹا سردار بننا تھا ان کے بعد، تو وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں کی کہ فلاں باغ فلاں کو دے دینا اور فلاں چیز فلاں کو دے دینا. ان کی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، غریبوں کے کام آنا، انصاف کی راہ پہ رہنا. اس طرح کی جو نصیحت جو قرآن کرتا ہے، اسی طرح کی نصیحت انہوں نے بھی کی. اور پیغمبر ہمیشہ یہی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. تو حضرت ابراہیم کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ ہم ابا جان آپ کے رب کی، اور جو ابراہیم کا رب تھا اور جو اسماعیل کا رب تھا اور جو اسحاق کا رب تھا، تم سب کا رب ایک تھا، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے اور ہمیشہ اسی رب کے سامنے ہم جھکے رہیں گے. وہ ایک گروہ تھا، نبیوں کا ایک گروہ تھا، تل کا امتن قد خلت. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں اور بنی اسرائیل کو. وہ نبیوں کا ایک گروہ تھا، ان کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بنیں گے بغیر کسی عمل کے. وہ بہترین گروہ تھا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے وہ چلے گئے. انہوں نے جو کیا اس کا اجر ان کو ملے گا. تم بنی اسماعیل بنی اسرائیل تم جو کچھ کرو گے تمہارا اجر تم کو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کو بھی سب کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ ہم نبیوں کی امت ہے یا نبیوں کا خون ہے تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ جو کر چکے اس کا اجر ان کے لیے. تل کا امت ان قد خلت، اس کے معنی یہ ہے
کہ یہ جن نبیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے توحید پر موت دی، توحید پر اپنی اولادوں کو چھوڑا، وہ چلے گئے۔ انہوں نے جو نیک اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، لکم ما کسبتم، اور تم جو کرو گے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے کرو گے تو اچھا بدلہ، برے کرو گے تو برا بدلہ۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور خدا کی عدالت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن میں تم سے نہیں نہ تمہارے باپ دادا سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا، اور نہ تم سے پوچھوں گا کہ تمہارے باپ دادا نے۔ یہ میرے ہاں کرائٹیریا نہیں ہے، میرے ہاں کرائٹیریا یہ ہوگا تم نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے، اور ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہہ دو نہیں، ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو ایک ہی توحید کے راستے پر تھا، اور وہ بالکل شرک کرنے والا نہیں تھا۔ اور ایمان والو، ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا اور اس چیز کو مانا جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اللہ ہی کے فرمانبر۔ پورے قرآن کا موضوع توحید ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، تو وہ توحید ہے۔ only Allah, God is only, God is one, there is no God but Allah۔ تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح مانے جس طرح تم نے مانا تو راہ یاب ہو گئے، جیسے تمہارے نبیوں نے مانا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اگر تم مانو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سو ان کے مقابلے میں پیغمبر محمد، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ان کی مخالفتوں کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا اور ہر چیز سے واقف ہے۔ ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا رنگ ہے کہ اللہ تم سے توحید چاہتا ہے، تو بس اللہ کی پسند چاہتے ہو تو ہمیشہ توحید کو پکڑے رکھو، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، ہم تو خالص اللہ کے لیے۔ ہم سے کسی نے توحید کے معاملے میں ڈس ایگری کیا تو آپ کا راستہ وہ، ہمارا راستہ یہ۔ انسانیت کے تقاضے ہم ضرور پورے کریں گے، لیکن جو نظریاتی طور پر توحید کے ساتھ ہمارا کوئی ہم کسی برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی نام نہیں اللہ کو چاہیے کہ یہ یہودی تھا یا نصرانی تھا، اللہ کو چاہیے توحید چاہیے، وہ کسی بھی قوم کے پاس ہے، ایمان اور عمل صالح چاہیے، وہ کسی بھی قوم کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اب یہ اشارہ ہے کہ ان کے پاس یہ حقیقت موجود ہے، بنی اسرائیل یہودی نصارہ کے پاس، کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ گواہی موجود ہے، مگر یہ اس گواہی کو چھپا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ گروہ تھا جو گزر گیا ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کیا۔ قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اب جی الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ شروع ہو گیا۔ دوسرے سپارے کے اندر جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور آپ کو ایز اے پروفٹ چوز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں یہ حکم دیا کہ پہلے حالانکہ مسلمان مکہ میں تھے، لیکن قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہوگا۔ ٹھیک ہے، بیت المقدس جو یہودیوں کا قبیلہ قبلہ تھا، نصارہ کا قبیلہ تھا، جن کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بعد میں بنایا تھا، خانہ کعبہ کے بہت بعد میں بنایا، کیونکہ خانہ کعبہ کو تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم نے، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، اور جو بیت المقدس ہے اس کو تو بہت بعد میں
فلسطین میں حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، تو دنیا میں پہلا گھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ ہے، دنیا میں پہلا گھر جو اللہ کا، پہلی مسجد جو بنی وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی کہ نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اہل کتاب کو یہ احساس ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور یہ نبی ہمارے دین کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہمارا دین ایک سچا دین ہے اور ہمارے نبی سچے دین تھے، اور آپ بھی اسی دین کے کنٹینیو بن کر آئے ہیں، اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ تو اس کے لیے اور آزمائش کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے اس کو نماز پڑھی جائے۔ مکہ میں تو آپ اس ڈائریکشن میں اتفاق سے قبلہ آتا تھا کہ پہلے حرم آتا تھا، خانہ کعبہ سامنے آتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پیچھے اس کی طرف بیت المقدس آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے نماز پڑھ لیتے تھے، آپ کو تسلی تھی کہ میرے باپ نے جو قبلہ بنایا ابراہیم نے، میں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر اب یہ رخ ایک نہیں بنتا تھا۔ وہاں پر جب آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ سامنے نہیں آتا تھا۔ تو اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی تھی، اذیت محسوس ہوتی تھی کہ یہ وہ اصل قبلہ نہیں ہے جس کی سالمیت کے لیے مجھے بھیجا گیا، جس کے اثر نو جس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے اور ہمیشہ قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ ہی میرا قبلہ رہے۔ تو آپ بیت اللہ کی اطاعت میں نماز تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی قبلہ منہ کر کے تو نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن دل میں یہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ تو خانہ کعبہ کو میرا قبلہ بنا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ آپ نہ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ یا اللہ کب حکم نازل ہوگا، یا اللہ کب حکم نازل ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید نے آپ کی اس کیفیت کو ڈسکرائب کیا ہے، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، آج نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ کب خانہ کعبہ کیا حکم آئے گا کہ میں اس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھوں۔ اچھا جی، ایک دفعہ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلہ تین جو مدینہ میں ہے، یعنی جب ہجرت کر گئے تھے، تو مسجد قبلہ تین جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو آپ اس مسجد کو بھی وزٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی میں اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اے محمد اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ تو یوں کر کے آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ بیت المقدس کی طرف نماز، کیونکہ آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، آپ کی موجودگی میں تو کوئی امام نہیں بن سکتا، تو آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے یوں کر کے نماز کے دوران ہی میں آپ چلے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، تو خانہ کعبہ کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ تو صحابہ کرام بھی اسی طرح ہی اسی دوران میں آپ کے پیچھے پلٹ کے تو خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے اور نماز شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے اس کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ قبلہ تین کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو، قبلہ تین کا مطلب ہے دو قبلوں والی مسجد۔ قبلہ تین جو ہے وہ تسنیہ ورڈ ہے، تسنیہ عربی زبان میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک واحد ہوتا ہے، ایک ٹو ہوتا ہے، ٹو کے لیے ہوتا ہے جس کو تسنیہ کہتے ہیں، اور ایک جمع ہوتا ہے۔ تو تسنیہ کا مطلب ہے دو قبلوں والی، تو قبلہ تین کا مطلب ہے دو قبلوں والی مسجد۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، نماز کے دوران ہی میں حکم ہوا کہ اے میرے نبی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ تو اسی دوران میں، نماز کے دوران میں آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اور پیچھے صحابہ کو بھی پیروی کرنی تھی، جیسے اللہ کا رسول کرتا ہے، صحابہ کو بھی پیروی کرنی تھی، وہ بھی نماز کے دوران اس طرف پلٹ گئے۔ تو اس وجہ سے یہ خوش نصیب مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ کل ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आज हमारा मेरा ख्याल है 9वां लेक्चर है। तो इसमें हमने काफी डिटेल से चूंकि इंट्रोडक्शन किया है अपने कुरान का, इसकी हिस्ट्री का, तो काफी टाइम हमें लग गया है। लेकिन ये है कि चले काफी कवर हो गया। और ये फिर अब हम इंशाल्लाह ताला कल इसको सयकुलु सुफ़हाउ मिनन नास जो है वो आयत नंबर 42 को कल शुरू करेंगे, आयत नंबर 42 को इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल है तो कीजिए जी। जी सवाल है हाँ जी, जी जी अश्विन जी। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपा, मेरा सवाल ये है कि कुरान जैसे अरबी में पढ़ते हैं और तर्जुमा पढ़ते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, तो हम खाली तर्जुमा पढ़ें समझने के लिए, तो ये कैसा रहेगा? अभी दिल चाहे देखिए, जो अल्लाह के अल्फाज हैं वो दिलों को सुकून तो देते हैं ना, लाजमी तौर पर। लाजमी तौर पर उससे दिलों में क्लोजनेस महसूस होती है, अपनाई होती है। लेकिन किसी वक्त अगर आप खाली तर्जुमा भी पढ़ना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं। हम्म। खाली तर्जुमा आप पढ़ना चाहे, कोई बहुत ही फ्लो हो तर्जुमे के अंदर, वो आप पढ़ना चाहे पूरी कंटिन्यूटी के साथ, तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। असल बात तो अंडरस्टैंड करना है ना, कि जी, आप वो यही समझ होता लें है कि कि आपने कुरान क्या है। आयत पढ़ी, आयत पढ़ी फिर तर्जुमा पढ़ा, एक आयत पढ़ी फिर तर्जुमा पढ़ा, तो वो तसलसल टूट जाता है। जैसे उर्दू में अभी आपने भी हाँ मुस्तकिल जिस तरह से पढ़ा ना कि एक बात को हाँ समझने के लिए, तो जी। मेरा इस तरह, और कुरान मजीद लंबा बहुत हो जाता है इस तरीके से, कोई खत्म कोई नहीं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अब ये देखिए जैसे अंग्रेजी समझने वाले, सिर्फ अंग्रेजी समझने वाले लोग जो उर्दू को रीड नहीं कर सकते, अरबी को रीड नहीं कर सकते, या दूसरी लैंग्वेजेस के लोग, तो जी उनके जी। लिए जो ट्रांसलेशन होती है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में कर दी जाती है ना। साथ में छोटा सा हम्म। मतन तो होता है उसका, कुरान का होता है, टेक्स्ट होता है। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ सकते तो फिर वो अपनी ही ट्रांसलेशन में कुरान तो पढ़े, कम से कम उसका मफहूम तो समझे। तो कभी कभी अगर आपका दिल है कि मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ के ही तसलसल को बरकरार रखूं, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर हम्म। एहतमाम करना चाहिए कि कभी कभी आप कुरान की तलावत वैसे भी करें, क्योंकि अल्लाह के अपने अल्फाज अल्लाह के अपने मुंह से अदा हुए हैं, पैगंबर के मुंह से अदा हुए हैं, तो उसको उनकी दिलों पे सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत जैसे कि वो जी जब हाँ बिल्कुल। तिलावत। लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप किसी वक्त खाली तर्जुमा, जैसे आपने एक मिशन बना ली है कि ये रमजान है तो मैं इसमें खाली तर्जुमा ही पढ़ूंगी, तो ठीक है, दैट्स ओके, कोई हर्ज की बात नहीं है। वो और यही फिर कहते जो हैं ना, एक एक अल्फाज पे इतनी नेकी है, ये है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, पढ़ने चाहिए। देखी तो अब आपकी सोच ने पैदा कर दी है ना, कि कर। आपने कह दिया कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ और मैंने अल्लाह का दीन सीखना है और उसके मुताबिक अमल करना है, तो अब तो आपका सांस लेना भी नेकी है। अब हम्म। तो आपका सांस लेना, अब आपकी पलक झपकना, अब तो आपकी हर चीज नेकी है। तो वो तो अल्लाह ने ढेरों ढेर आपको इतनी देनी है कि आपसे संभाली नहीं जानी। अच्छा, दूसरा आपने अभी ये जो सफा मरवा वाला किस्से पे आपने बात करी कि हाँ इसमें बहुत सारी बातें झूठ हैं, हाँ। तो लेकिन जब हम दूसरी तफसीरें पढ़ते हैं तो उसमें इसी तरह से बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन आपने जिस तहकीक तरह नहीं से हुई ना, बताया। तहकीक नहीं हो ना, जैसी इसराइली रवायतें ली हैं एज इट इज उसको नकल कर दिया गया है। अगर आप पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कि उनकी सारी, क्योंकि हमारे सामने नकल नहीं किया जाता ना कि यहूदी इसराइली क्या क्या रवायतें बयान करते हैं, अगर आपने उनको पढ़ना है तो एक अरबी में लिखी गई किताब थी जो बहुत बड़े स्कॉलर ने लिखी थी, कि अजबी अर्रायु सही मन हो व जबी, के सही राय के जबा जिबा हजरत इब्राहिम ने किसको किया था। ये अरबी में लिखी गई थी, इसकी अब उर्दू में भी ट्रांसलेशन मौजूद है। और ये तकरीबन हर जगह आपको ये किताब, किसी बड़ी किताब बुक सेंटर में मिल जाएगी, किसी बड़ी में उसको लेके पढ़िए। फिर आपको एक एक कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा कि असल में ये क्या हुआ था और कैसे ये राय बनी थी और हम तक ये राय कैसे पहुंची, और इसकी जो असल शक्ल है वो क्या थी। तो असल शक्ल मैं तो ये, हाँ जी, जावेद ये अहमद आपको अगर गांधी स्टडी साहब को भी करने का सुनती शौक। हूँ। हाँ जावेद अहमद गांधी साहब, उन्होंने भी इसको इसी तरीके से बयान किया जैसे कि आपने थोड़ा सा आइडिया दिया, उन्होंने भी इन चीजों की वजाहत की। तो उनके किताबों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नई किताबों में उनके उनका नाम आता है ना। क्या नहीं है उनकी किताब में, उनकी राय यही है जो मैं बयान कर रही हूँ। जी, यही राय है, मैंने कहा हाँ यही राय है राय है गांधी साहब की भी, जी, मैंने लेकिन पहले से उन्होंने उनसे इतनी सुना हुआ था। डिटेल से जितना मैंने तारीखी हाँ। पस मंजर को साथ लेके बयान किया ना, कि असल में कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट था
وہ یہ تھا کہ کسی اونچی پہاڑی پہ کی جاتی تھی قربانی. جی میں نے پوری ڈیٹیل آپ کے لیے کہ آپ کو بات صرف اختلاف نہ رہے کہ میں کسی کی رائے سے اختلاف کر رہی ہوں، یہ نہ آپ کو لگے. میں نے پوری ہسٹری آپ کو بیان کر دی ہے کہ اصل میں ہوتا کیا تھا. ہوں یہ ابھی بھی چھوٹا ہے. جی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سے دنیا بنی تھی تو قربانی کسی اونچی جگہ پہ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اونچی جگہ پہ دی جاتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ میں صفا پر کروں یا مروہ پر کروں. تو انہوں نے دیکھا کہ مروہ، کیونکہ آپ جب صحیح کرتی ہیں تو آپ کا اینڈ مروہ پہ ہوتا ہے اور پھر مروہ پہ آپ کے بال کاٹے جاتے ہیں، وہاں پر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، آپ کے بال کاٹے جاتے ہیں. تو یہ، اور پھر جب حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد اب بہت زیادہ ہو گئی اور مروہ پر قربانی کرنی ممکن نہیں رہی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینا کی طرف منتقل کر دیا کہ مینا جو ہے وہ ایک وسیع میدان ہے، تو وہاں پر اب قربانی کی جائے گی. ادروائز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ابتدا کی تھی وہ مروہ پہاڑی پر. تو اگر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل چاہیے اور یہ ساری روایات چاہیے جو بنی اسرائیل نے اصل میں گھپلا کرنے کے لیے یہ سارا پیدا کیا ہے، تو وہ پھر آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. میں آپ کو حوالہ دیتی ہوں کہ ہماری سیرت کی کتابیں، ان میں ایک کتاب ہے الرحیق المختوم. اچھا، اس کتاب کو جب اسلامک سمٹ میں کانفرنس ہوئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو اس کو 3rd انعام ملا تھا سیرت پر لکھی گئی کتاب کے طور پر. اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور دیکھیے کتنی لاجیکل بات لکھی ہوئی ہے اور کتنی قرآن کے اگینسٹ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے کہا، جو ان کی فرسٹ وائف تھی، کہ جا کر ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو حسد کی وجہ سے کہا کہ جا کر ایک بیابان علاقے میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ ہی سبزہ ہو. تو اس وجہ سے سارا کے کہنے پر ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ کو ایک بالکل ایسی جگہ پر کہ جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو مکہ میں چھوڑ گئے. اب یہ کتنا بڑا الزام ہے ایک اتنے بڑے پیغمبر پر، اتنے بڑے پیغمبر پر، کہ جو انسانیت کی معراج پر تھا، جو جی انسانیت کی معراج پر تھا. اور قرآن میں پڑھیں گے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ لوط کی قوم پر میں عذاب بھیجوں گا، تو لوط حضرت ابراہیم کے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، سرنڈر کرنے والے انسان تھے. انہوں نے اللہ سے بحث کی کہ یا اللہ تو اس قوم پر عذاب نہ بھیج. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی نرم دل، نرم مزاج انسان تھا. ایسے بندے کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ بیوی کے کہنے پر حسد کی وجہ سے وہ اپنے بڑھاپے کی اولاد کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑائے گا جہاں نہ پانی کی بوند ہوگی نہ سبزہ ہوگا. تو یہ ساری باتوں کو انٹروڈیوس کرایا ہے انہوں نے، آپ کے یہودی بنی اسرائیلیوں نے. وہ حسد کرتے ہیں کہ آخری شریعت اسماعیل کی اولاد میں کیوں آئی اور آخری قبلہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اسماعیل کی اولاد کے لیے یہ کیوں بنایا گیا. یہ سارا کچھ، سارا حسد اور بغض کی تاریخ ہے جسے ہم نے ایز اٹ از قبول کر لیا. اور اگر اس پر بات کی جاتی ہے تو پھر بات کی جاتی ہے کہ جی ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہم ایسی، ہماری، یقین کیجیے اللہ معاف کرے اگر ہم غلط ہیں، اور یقیناً ہم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری نیت کبھی بھی بری نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں کہ لاجیکل بات کریں، دلائل کی بات کریں، اور اگر ہماری بات میں آپ کو ثبوت کے ساتھ کوئی غلطی ملتی ہے تو ضرور بتائیں، ہم اس کو سر تسلیم خم کر کے قبول کریں گے. لیکن مخالفت برائے مخالفت، دلیل سے بات کیجیے. تو لاجک سے بات سمجھ آتی ہے نا آپ کی، آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ سیدھی سمجھ آنے والی بات ہے، آپ نے بتایا جیسے. تو یہ ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں سیدھی. اب جی بیان کی اب ہم بھی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ ان چیزوں کو لیکن ہمیں تو سمجھ آتی ہے کہ بھی جو دیکھیے لاجک کی کاٹ بات ہے. کباڑ نکالنے میں نا، کاٹ کباڑ نکالنے میں ہاتھ زخمی بھی ہوتے ہیں اور پریشانی بھی ہوتی ہے. لیکن کیا آپ اپنے گھر سے کاٹ کباڑ نہیں نکالتی؟ کاٹ کباڑ تو نکالنا پڑتا ہے نا دین کو صاف کرنے کے لیے. ابھی بھی دیکھیں ہمارے لیے فرقان قرآن ہے، سنت پیغمبر ہے. جب ہماری ان چیزوں کے اندر کوئی چیز علائش کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم اس کی صفائی تو کرنے کی کوشش کریں گے.
ठीक है, बेशक हमें कोई गाली दे, बेशक हमें कोई तकलीफ। बुरा कहे, अल्लाह के नेक लोगों को भी तो बड़ी मुश्किलात आई थी, पैगंबरों को भी मुश्किलात आई थी, पत्थर पड़े थे, लहूलुहान, हजरत इब्राहिम को तो आग में फेंक दिया था उन्होंने। तो ठीक है, वो दिन में मुश्किलात आती है, लेकिन सच बात वही बड़ी कल मैंने कही थी ना, तकब्बुर ये है कि आपने सच्चाई का इनकार नहीं करना और आपने लोगों को अपने से छोटा नहीं समझना। बस ये दो म्यार चाहिए अल्लाह का अच्छा बंदा बनने के लिए। आपको हमारी बात नहीं आती तो लाइए, दलील के साथ बात लाइए, कीजिए हमारे सामने। तो महज ये वाली बात देखिए कि कितनी इलॉजिकल बात है। आप सुबह उठती हैं बीमारी में भी, मेरे बेटे ने स्कूल जाना है, मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी जाना है, मैं नाश्ता बना दूं, मैं बेटी के कपड़े इस्त्री कर दूं, कौन माँ नहीं करती। तो अगर बिल फर्ज मैं कहती हूँ कि हाजरा पानी की तलाश में अगर देख रही है, तो इससे बड़ा काम क्या है कि आपने पूरी इंसानियत के लिए उसको कह दिया ये सुन्नत है, सुन्नत हाजरा है। सुन्नत तो वो चीज बनाई जाती है, ये बहुत बड़ी अनयूजुअल काम है। तो ना तो इब्राहिम इतने छोटे थे कि वो छोटे 6 महीने के थे, और माइल। ना ही बात थी कि वहां पानी ही नहीं था। जो आबे जमजम है ये तो कुआं है, ये चश्मा नहीं है, ये कुआं है। आप सबको पता है कि वो तो गहराई में खुदा हुआ कुआं है जो इतने सालों से चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर सफा और मरवा पर हाजरा भागी है, तो उसको तो जमीन पे पानी तलाश करना चाहिए, वो पहाड़ों में क्या देख रही थी। और कुरान पाक में भी तो जिक्र नहीं है उनका कहीं भी, हाजरा का। जी जी, तो ये जो चीजें ना, अल्लाह कहते हैं लॉजिकल तरीका इख्तियार करो हमारे लिए, इसलिए लॉजिक के तरीकों को बंद कर दिया गया है कि हम सवाल ही ना करें, चीज को अंडरस्टैंड ही ना करें, आंखें बंद करके अमल करें। कब इससे पहले क्या स्कॉलर्स और दूसरे लोगों ने क्या इन चीजों पर बिल्कुल गौर मैं नहीं यही तो किया? कह रही हूँ, बहुत काम किया है, लेकिन गौर बहुत नहीं काम किया इन किया चीजों है। पे। ये तो हम लोग जो सिर्फ उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू तक महदूद है हम लोग, जिनको अरबी को अंडरस्टैंड करना और इब्रानी को अंडरस्टैंड करना और फिल्म को छान छान के देखना, ये दुनिया में बहुत काम हुआ है। और ये सबसे मैं बता रही हूँ कि अगर आपने देखना है तो बहुत साल पहले एक जो हिंदुस्तान के एक बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने अरबी में अपनी किताब लिखी है इस पर कि अर रायु सही मन होव जबी। उन्होंने कंपैरिजन किया है तमाम यहूद नसारा की किताबों को लेकर, उनकी रवायतों को लेकर, उनको नकल किया है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि असल में कुर्बानी हजरत इब्राहिम ने अपने दूसरे बेटे इसहाक की पेश की थी। जब उनसे कहा गया कि वो तो उन्होंने मरवा पर पेश की थी, तो उन्होंने कहा नहीं, वो फलस्तीन की पहाड़ी मोरिया है, मरवा से मिलता जुलता लफ्ज वो कहते हैं कि ये मोरिया है। तो ये सारा कंपैरिजन मौजूद है, बाजार में जाइए किसी बड़े बुक स्टोर पर और इस नाम की किताब को खरीदिए। इस किताब के राइटर का नाम है इमाम हमीदुद्दीन फिराही। इनकी नाम किताब को खरीदिए, इसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, इसको खरीदिए। उन्होंने सारा काम इस पर कंप्लीट करके आपको दिया है। ये आज पहली दफा ये बात नहीं हो रही, आप लोग पहली दफा सुन रहे हैं, क्योंकि अब आप इल्म के लिहाज से जरा ऊपर की जगह पर आ गए हैं, नेट की वजह से। इंटरनेट ने आपको ये सहूलत दी है कि अब आप पूरी दुनिया की बातें सुन सकते हैं, हर एक की बात सुन सकते हैं। तो ये आपकी नजर में पहली दफा आई है, मगर ये बात तो बहुत सालों से चल रही है, इल्मी इल्मी हलकों के अंदर ये बात चल रही है, जिनका लेकिन ये ही हमारे देखिए। यहाँ तो दोहराए कुरान में वही हाजरा, हजरत हाजरा का जिक्र बस किया आप जाता उनसे है और वही पूछे कुछ। कि उन्होंने क्या अरबी में ये किताबें नहीं पढ़ी, उनसे इस तो, नाम के बारे में जरा पूछिए, ये तो किताब थोड़ी पढ़ी है आपने, अरबी में इस नाम के बारे में पूछिए जरा, क्या आजकल आपने ये धड़ाधड़ किताब पढ़ी। दोहरे कुरान हो रहा है, हर कोई तफसीर में यही कुछ बयान कर रहे हैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने अपनी राय बता दी। सही, अल्लाह ताला सबको तौफीक मानने दे। को दिल चाहे मानिए, नहीं मानना तो ना मानिए। नहीं समझ नमाज के बिल्कुल लिए, लॉजिकली। नमाज के लिए तो हमने अल्लाह, नमाज और जक़ात और रोजे के लिए तो हमने जन्नत में चले जाना है, आपने जन्नत में तो इंशाल्लाह सब चले ही जाना है। अब मेरी बात दिल चाहता है तो माने, नहीं चाहता तो नहीं ना नहीं, माने। लॉजिकल बात है। वैसे ही आपने कहा कि पैगंबर और रसूल मानते ही अल्लाह की बात है, तो बीवी की बात मानने पे थोड़ा वो जंगलों में छोड़ने चले जाएंगे। सबसे एक पहली बात जिस तो ये। जिस औलाद को दुआएं कर करके सजदे कर करके लिए हैं, उनको एक बीवी के हसद की वजह से उठाकर तो अपना छोड़ाएंगे, जहां और ऐसी जगह छोड़ाएंगे जहां ना उसको पानी मिलेगा तो ना खुराक मिलेगी, तो भाई उसको कत्ल ही कर दो वहीं पे। फिर उसको हाँ, जिसने वहां जो जाके मरना है पैर रगड़ रगड़ के, तो यही मार दो उसको। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हजरत हाजरा के बारे में इसराइली रवायतों में पता क्या लिखा हुआ है?
کہ سارا ہاجرہ جو تھی وہ سارا کی لونڈی تھی. ہاں جی. یہ دیکھیے وہ سارا کی لونڈی تھی اور چونکہ اولاد نہیں ہوتی تھی تو ایک رات کے لیے سارا نے ہاجرہ کو ابراہیم کے پاس بھیجا. کتنی غیر ایک اسلامی نبی بات کے ہے. کیریکٹر پر آپ سوچئے کہ کتنی گندی بات ہے. ایک اولاد کے لیے ایک رات کے لیے ہاجرہ کو سارا کے پاس بھیجا کہ بچہ ہو جائے. اب ہاجرہ کے بارے میں جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو حضرت ہاجرہ در حقیقت ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اڑ سے لے کر کنعان کی طرف، تو راستے میں ٹھہرتے ہوئے ایک بادشاہ یا سردار کی بیٹی نے حضرت ابراہیم کا کردار اور سیرت دیکھ کر یہ درخواست کی کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیجیے. لیکن ان کی آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان سے لے کر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہاجرہ، میں نے خود اپنی سلیبس کی کتابوں میں پڑھا کہ میں نے بھی ہاجرہ یہی سنا. در حقیقت سارا کی لونڈی تھی. ہاں جی بالکل ایسے. اور سارا جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. تو سارا نے کہا کہ ایک رات کے لیے میرے میاں کے پاس چلی جاؤ کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے. ٹھیک ہے. اب وہی جس نے اولاد پیدا کرانے کے لیے ایک رات کے لیے بھیجا وہی کہہ رہی ہے کہ جاؤ ان کو جا کے پھینکاؤ. ایک نبی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جو تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ لوط کی قوم جتنی بھی بدکار ہے اس پر عذاب نہ دے، وہ اپنے ہی بیٹے کو اٹھا کر پھینک آئے گا وہاں پہ. کس قدر لاجیکل بات ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے انہ اواہ منیب، وہ تو بڑا ہی نرم دل اور بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا. کہاں کہاں سے قرآن کا انکار کریں گے آپ. اور سٹوری میکرز نے وہی خواتین کا حسد بنا کے بیان کر دیا. بالکل. چلے جی آپ کا کافی ٹائم ہو گیا. جی لہٰذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سپیڈ پیدا کر دے تاکہ ہم جلدی جلدی جو ہے سپیڈ نہ پیدا کرے بلکہ میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے تاکہ آمین. ہم اپنے